heartfelt greetings to one and all. I have come. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, indicated by his name, Iqbal Singh. Iqbal is the Urdu one. Only one solution: work hard, capable, be capable, learn to love each other, help each other. That will give us the courage. That is all I could say. Thank you very much once again. Let us be Iqbal plus Singh. Let all of us be Iqbal plus Singh. Thank you. May I request Ms. Kavita Jain to please come on the stage, ma'am. 86 में कॉर्पोरेटर बनी, कर्नाटक की पहली सदस्य जैन। फिर 2013 में मैं बनी केएमडीसी डायरेक्टर। तब हमको पता चला कि हम माइनॉरिटी में हैं। एक्चुअल 2007 में ले चुके थे कर्नाटक में, मगर 13 में हमको पता चला कि हमको माइनॉरिटी में लिया गया जब मुझे सदस्य बनाया था। और उस पर भी माहौल ऐसा था कि मैं वो सभा में बैठ के कुछ बात नहीं कर पाती हूँ, मगर हमारे अध्यक्ष ने बोला कि आपको आपके समाज को उन्नति करने के लिए उस कमेटी में डाला गया। जैन समाज को आप क्या कर सकते हैं? तो फिर मैंने देखा क्या क्या है। 3-4 योजना सबको है, मगर जैन समाज को नहीं है। इसमें स्कॉलरशिप एक थी, तो वो स्कॉलरशिप 1.5 साल मेहनत करके कर्नाटक सरकार में उसको लॉन्च किया गया। खमरुल जी मिनिस्टर थे और अनंत कुमार जी को बुला के उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। उस वक्त की बात है सर, जब मैं डायरेक्टर बनी थी, मैंने गांव-गांव गई। कर्नाटक के पूरे जितने भी जिले हैं मेन, जहां पे जैन ज्यादा हैं, सबके घर गई। वहां पे मोस्टली 70-80% वहां पे 10 by 10 एक बिल्डिंग में 20 मकान, 10 by 10 और 10 घरों के लिए 2 बाथरूम। आज भी वो परिस्थिति जैनों में है। मैं एसी की बात नहीं करती हूँ जो टाटा बिरला है, उन लोगों की बात नहीं करती हूँ, वो इसमें बसते हैं। मगर मैं ग्रास रूट की बात कर रही हूँ। ग्रास रूट की बात, हमारे बच्चे सब बोलते कि जैन तो पैसा वाले हैं, जैन पैसा वाले हैं। नहीं, हर एक कौम में गरीबी होती है, सीमा कम या ज्यादा होती है, मगर जैनों में क्या 10 रुपए का 20 रुपए करने की कैपेसिटी रहती है। जैसे हमारी बहन ने बोला 10 का 20 करने की कैपेसिटी रहती है, मगर एजुकेशन के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता है, तो वो एजुकेशन नहीं कर सकते, यानी पढ़ाई में कंप्लीट नहीं आ सकते। तो इसके हिसाब से कोई आईएएस ऑफिसर, केएएस ऑफिसर या कोई भी बड़े लेवल में सरकारी ऑफिसर हमारे कोई नहीं है सर, कि कोई हमारी बात सुने। अच्छा, एमएलए एमपी वो एक युग में, एक एमएलए इलेक्शन में एक कॉर्पोरेशन हमारा भाई जीतेगा, एक युग में इन्होंने ये बने कमिश्नर, एक युग में मैं बनी। इस तरह से जैनों का चल रहा है। मैं अपनी बात पे आती हूँ। 2013 में मुझे पता चला कि ओबीसी में जैन को लिया गया, ओबीसी में, मगर उसको भी डिवाइड कर दिया। दिगंबर अलग और श्वेतंबर अलग, श्वेतंबर को छोड़ दिया गया और दिगंबर को लिया गया। मेरी 8-9 साल की मेहनत है सर। अभी मुझे कुछ लग रहा है कि हाँ शायद जैन आ जाए, दिगंबर हटा दीजिए, कोई भी जैन बंदा लो, चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतंबर हो, अग्रवाल जैन हो या सिंधी जैन हो, जो भी हो, जैन को आ जाए। ये मेरा पहला सब्जेक्ट था। और दूसरा, बहुत भाइयों हमारे जो मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए और सबके लिए लड़ाई कर रहे हैं। जब परिवार में बच्चा ही छोटी उम्र में अगर गलत रास्ते में जाएगा तो मस्जिद क्या करेगा और मंदिर क्या करेगा? तो जो हॉस्टल है, हॉस्टल के हिसाब से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे जैन बच्चे, वो सभी मिक्स पढ़ रहे हैं और छोटी उम्र में उनका खान पान, धार्मिक सब, वो धर्म से भी हट रहे हैं, खान पान से भी हट रहे हैं और संस्कृत से भी हट रहे हैं। तो मेरा दूसरा एजेंडा ये है कि हमको कर्नाटक में आप हर एक जिला में जगह दीजिए, जमीन दीजिए, ताकि उसको हम बनाएंगे। हम अपने पैसे डालकर बनाएंगे, जो इसमें है महानुभाव, तो वो खर्चा करेंगे, मगर हमको जमीन देनी बहुत जरूरी है और हमारा हॉस्टल करना जरूरी है। सब अपने अपने धर्म के लिए सोचते हैं। मैं भी यही सोच रही हूँ कि मेरा परिवार में भी धर्म उसी तरह चले और बच्चे उसी तरह आगे बढ़े। Honorable Chairman, Mr. Iqbal Singh, and my dear friends from all religions. The Christian community is known for its service in all areas, but especially education, health and social service.
In Karnataka, to get a minority certificate in our institution, there should be 50% minority students. Imagine our percentage is less than 1.5%. How to get 50% in each institution get a minority certificate? Just imagine. Without that, we don't get a minority certificate. One. So could you ask them, as per the Constitution of India, that the board has to be minority, not the students? One. Second, the posts, the government approved posts in our schools and institutions are not filled. There's a great concern. Because of that, the standard of education is going down. And the third thing, as per the minority rules, and is declared by our High Court, that there should not be any government representative on the selection board. But nowadays, the government, especially the Department of Education, is sending its representative, and they decide whom to choose. And you know how they decide and on what basis. So could you attend to all this, please? यहाँ आया था कि 6 कम्युनिटीज जो हैं, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, मुस्लिम, ईसाई, इन सब की समस्याओं का हल किया जाए। समस्या क्या है जो हमारे पास है, वो होती है एजुकेशन की। जहां एजुकेशन हो वहां झगड़े खत्म हो जाते हैं। और एजुकेशन भी जो है उस पे आचार होना चाहिए, उस पे अमल होना चाहिए। अगर आपको ज्ञान है, उस पे आपका अमल नहीं है, तो बात जो है कभी आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप सभी धर्मों के मानने वाले हो, और मैं सभी धर्मों को रिप्रेजेंट करता हूं। आई डोंट रिप्रेजेंट वन रिलीजन, लेकिन जब भी कहीं किसी अदालत के सामने जाए तो स्पेसिफिक कंप्लेंट लेके जाएं, और उसके बाद ये देखिए कि अदालत क्या फैसला करती है। अगर मैं यही बात सुनने आया था कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए द्वेष, शक है, वो क्यों है? क्योंकि हम मिलके बैठते नहीं, हम वहां जाते नहीं, सुनते हैं, देखते नहीं। दिल्ली में एक जगह शाहजहांपुरी पे झगड़ा हुआ कि हिंदू यात्रा जा रही थी, तो उस पे हमला हो गया, 9 आदमी जख्मी हुए। तो बहुत बुरी बात हुई। मैं और पूरा कमीशन वहां पहुंचा, सभी लोग वहां थे, हमें मिले। मुसलमान भाई भी थे, क्रिश्चियन भाई भी थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे। वो मुझे कहने लगे, कमिश्नर पुलिस भी वहां थे, कि हम तो सभी इकट्ठे रहते हैं, हम तो ईद भी इकट्ठे मनाते हैं, हम तो दिवाली भी इकट्ठे मनाते हैं, हमारा तो गुरुपुरब भी इकट्ठों का होता है, हम तो जैन मंदिर में भी इकट्ठे जाते हैं। तो यहां तो हमारा तो किसी का झगड़ा नहीं हुआ। 9 आदमी जख्मी हुए, उनमें से 8 पुलिस वाले थे, और एक आदमी जो उसमें जो गोली लगी वो पुलिस के सब इंस्पेक्टर को लगी। तो जो लोग थे, हमने पूछा ये झगड़ा करने वाले कौन है? कहने लगे हमारे तो है नहीं, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लीजिए। सो बात ये है, और 1.5 महीने तक अखबारों में ये चलती रही बात, मीडिया में भी चलती रही, और जो झगड़ा है वो बढ़ता गया। अब मुझे समझ नहीं आई कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम सभी देश के नागरिक हैं, हम चाहते हैं कि भारत सबसे ज्यादा जो दुनिया का नंबर 1 देश है, दुनिया में 5वें नंबर की इकोनॉमी है। अभी हमने देखा है, आप में से कोई नहीं बोला कि भाई कोविड के जमाने में आज चीन भी मर रहा है, अमेरिका भी मर रहा है, हम सभी यहां बिना मास्क के बैठे हैं। हमारे में से कोई भी दवाई के बिना नहीं मरा, हम में से कोई भोजन के लिए भी नहीं मरा। जो ऐसा लीडरशिप है इस स्टेट की,
देश की, तो उसमें ये कहें कि हमसे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, आपसे हो गया, अरे ये तो छोटा लेवल है आपका। यू आर सिटिंग ओनली इन वन टाउन, हमने तो देश चलाना है। आप हमें स्पेसिफिक कंप्लेंट्स दीजिए, हम उनका हल करेंगे। बहुत अच्छा मौका था। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन आए हुए थे, इकबाल सिंह लालपुरा साहब। ये मौके पे कई कम्युनिटीज़ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने अपनी बात को रखा। उसमें कुछ बहस मुबाहिसा भी हुआ, लेकिन जो मेजर पॉइंट्स थे माइनॉरिटीज़ की तरफ से हमने भी एक मेमोरेंडम दिया है, जो ख़ास तौर पे माइनॉरिटी कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से जो काम हुआ था 1993 में एक सर्वे कंडक्ट किया गया था, जिसकी वजह से माइनॉरिटीज़ की सिचुएशन सोशो एजुकेशनल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बेसिस पे उनको रिजर्वेशन दिया गया था। 2B कैटेगरी में 4% रिजर्वेशन दिया गया। आज हम जो एवरी डे वी आर रीडिंग इन द न्यूज़पेपर, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स की वजह से हम किसी एक कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं देना नहीं चाह रहे, लेकिन मुसलमानों का 2B कैटेगरी 2B में जो 4% रिजर्वेशन रहा माइनॉरिटीज़ का, उस रिजर्वेशन को फिर से कोई धक्का नहीं आए जैसा उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए उस मेमोरेंडम दिया गया है। और ख़ास तौर पे जो नौजवान बेकसूर जेलों में हैं उनकी रिहाई के लिए इक़दाम उठाने के लिए बात हुई है। इसके अलावा जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके ताल्लुक से बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सिख बरादरी ने, क्रिश्चियन बरादरी ने, सब ने बहुत अच्छे से अपने मसाइल को प्रेजेंट किया और चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन नेशनल चेयरमैन ने बहुत अच्छे से तमाम का जवाब भी दिया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हिंदुस्तान की निशानदेही है। उसका एक छोटा सा हिंदुस्तान का नज़ारा आज 6 कम्युनिटियों ने इस हाल में, मौलाना आज़ाद भवन के इस हाल में आज के एक फ्लाइंग विजिट था। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी आए थे। उन्होंने तमाम कम्युनिटियों के रिप्रेजेंटेशंस लिए, तमाम कम्युनिटी का उनके मसाइल हल करने का वादा किया। एक खूबसूरत मजलिस थी, खूबसूरत महफिल थी, लेकिन आखिर में थोड़ी किरकिरी हो गई। उसके लिए मैं तमाम लालपुरा जी से माफ़ी चाहता हूँ कि कर्नाटक जो है अमन का गहवारा है, शानदार मिसाल है। हिंदुस्तान अमन का गहवारा है, उसकी शानदार मिसाल कर्नाटक है। सिर्फ इन चंद सालों में नफ़रत की हवाएं चली हैं, नफ़रत की हवाएं चली हैं और उसकी गूंज इंटरनेशनल तक चली है। एक जो है हिजाब का मसला है और दूसरा जो है हलाल कट का मसला है। ये दो मसले ऐसे कर्नाटक से उभरे और सिर्फ नेशनल में नहीं इंटरनेशनल तक चले गए। मेरी लालपुरा जी से अदबन गुजारिश है, वहाँ बात करने का मौका नहीं मिला। आपकी रसाई ऐवानों तक होती है, आप वहाँ से मैसेज दें दिल्ली के बड़े लोगों से कि वो लोगों को मैसेज दें कि नफ़रत की हवाएं ना फैलाएं। हिंदुस्तान जो है एक अमन का गहवारा है और कर्नाटक उसकी शानदार मिसाल थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंद सालों से ये माहौल यहाँ का बिगड़ा हुआ है। हमें अफसोस है इस बात का। और अल्लामा इकबाल का जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसकी मिसाल इकबाल सिंह लालपुरा जी ने भी दी कि उन्होंने, वो एक अच्छे राइटर हैं, उन्होंने उनकी काबिलियत के ऊपर उन्हें नेशनल कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे मसाइल वो वहाँ तक पहुँचाएंगे। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि सर सैयद अहमद खान ने 200 साल पहले कहा था, 1857 के गदर के बाद क्या कहा था? हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की मानिंद है, हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की मानिंद है, उसकी 2 रसीले आंखें हिंदू और मुसलमान। अगर ये आपस में लड़ेंगी तो वो कानी हो जाएगी, भेंगी हो जाएगी और दोनों नफरत का बाजार गर्म करेंगे तो वो अंधी हो जाएगी। अब इख्तियार है हिंदू और मुसलमानों को हिंदुस्तान के, चाहे उस दुल्हन को खूबसूरत बनाए रखे या उसको भेंगा बनाए या अंधी बनाए। आज की इस कामयाब महफिल में अजीम साहब जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं वो दिल्ली जाकर हैं और नेशनल कमीशन के चेयरमैन के फ्लाइंग विजिट पर सलमा फिरदौस सेक्रेटरी माइनॉरिटी कमीशन ने
तमाम मज़ाहिब के लोगों को जोड़ा है, कामयाब इन्तखाब किया है। इसकी कामयाबी पर मैं तमाम माइनॉरिटीज़ की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर आए थे और हमने अपनी रिक्वेस्ट उनको दी है कि सबसे बड़ी पहले हमारी प्रॉब्लम है कि हमारा कोई भी लेजिस्लेशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमारी पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है, हम एमएलए और एमपी नहीं बन सकते स्टेट ऑफ कर्नाटका के अंदर। तो हमारी रिक्वेस्ट थी कि हमें लेजिस्लेशन के अंदर एक सीट दी जाए ताकि हमारा आदमी जो हमारी प्रॉब्लम है वो लेजिस्लेशन के अंदर रिप्रेजेंट कर सके स्टेट ऑफ कर्नाटका के अंदर, और जैसे बाकी भी डिपार्टमेंट है उनके अंदर भी हमें माइनॉरिटी की सीट दी जाए ताकि हम अपनी जो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम करेंगे। तो हो सकता है कि स्टेट ऑफ कर्नाटका जैसे पारसी कम्युनिटी को उन्होंने एक सीट दे रखी है, हमें भी देंगे। होप है कि द प्रॉब्लम गोइंग टू रिजॉल्व इन द कमिंग डेज। होप इंशाल्लाह। इसमें हम लोग क्या मैसेज दे रहे हैं एज ए माइनॉरिटी कि भाई आप अब जो यूथ्स जो हमारे यूथ्स हैं, यूथ्स के लिए उनको कुछ ऐसा एक रास्ता बनाओ कि भाई उनको जो है आज बहुत सारे यूथ्स हमारा पूरी इंडिया पूरी वर्ल्ड में अगर से आप लिए तो इंडिया इज़ द हाईएस्ट यूथ्स जो हैं नौजवान जो ज़्यादा तादाद है वो हिंदुस्तान के अंदर है। जैसा आप जापान की मिसाल लिए तो जापान के अंदर 70% अप्रॉक्सीमेट 70% जो है बुजुर्गों की ये है आबादी है। रहने के बावजूद वो जो है अपने मुल्क को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह हमारे हिंदुस्तान को भी हमें आगे बढ़ाना, हमारे मुल्क को, हालांकि नौजवानों की जो है आबादी ज़्यादा है हिंदुस्तान के अंदर। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, ये यूथ्स के लिए हम लोग जो है एजुकेशन के पीछे डाल दिए तो पूरे स्किल्स इनके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि यूथ्स को जो है एजुकेशन में उनको एजुकेट करें। अगर से वो एजुकेट हो गए तो आज आप देख सकते हैं बहुत सारे पढ़े लिखे आज खुद से अभी जो मेरे चैनल को जो ये कर रहे हैं लाइव कर रहे हैं अभी उनके पास एजुकेशन होने की वजह से ऑटोमेटिक स्किल्स आ गए। अब स्किल्स आने के बाद वो खुद अपनी यूट्यूब कंपनी बनाए, अपना चैनल बनाए। तो उसमें क्या हुआ, बहुत हज़ारों लोग तक, लाखों लोग तक जो है अपनी मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से मैं क्या बात चाह रहा हूँ कि आप स्किल डेवलपमेंट पे भी आपका बजट एक किया करें, हमारे स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर भी। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम लोग जो है जो गुलदस्ता है इसमें बहुत सारे फूलों के साथ बनता है, कलर के जो है ये फूलों के साथ एक गुलदस्ता बनता है। इसी तरह हमारा हिंदुस्तान भी जो है अलग अलग मज़हब के साथ है, अलग अलग मज़हब के साथ होने की वजह से जो है हम लोग एक हैं। हिंदुस्तान में हम लोग एक बनकर काम करें उसे